स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बहुत ही यूजफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ वेस्ट न्यूज़पेपर। आज हम करेंगे पेपर मैशी। बच्चों, हमें कम से कम 1 वीक के जो है वो न्यूज़पेपर लेने हैं। हमें क्या करना है, उनको ऐसे छोटा छोटा फाड़ लेना है। ठीक है, या तो ऐसे फाड़ लेना है या हम सीजर की हेल्प से ऐसे छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे भी कट करके हमें एक बाउल में उनको कलेक्ट कर लेना है। अब बच्चों, हमने इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें इसको पानी में डिप करना है। ऐसे अच्छे से पानी में डिप करके हमें इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। बच्चों, ये पेपर मैशी के लिए 2 टेक्निक हो सकती है। एक होती है थोड़ी लॉन्ग टेक्निक, जिसमें हम अच्छा खासा टाइम अपनी एक्टिविटी को देते हैं। वो कैसे कि हम ये न्यूज़पेपर भिगो के 1 वीक के लिए करेंगे। और क्या करेंगे, डेली दिन में एक बार इसको हाथ से ऐसे मैश करके छोड़ देंगे। 1 वीक तक हमें ऐसे करना है। तो ये बहुत अच्छा, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह का एक वो रेडी हो जाएगा हमारे पास मटेरियल। या फिर अगर हम लॉन्ग वाला जो मेथड नहीं ले रहे, तो हमें क्या करना है, हमें इसको आधे घंटे के लिए पानी में डिप करना है। और फिर जो हमारा मिक्सी जार होता है, जो किचन में यूज होता है, जार में इसको न्यूज़पेपर को भर के और उसको घुमा लेना है। अब बच्चों, आधा घंटा तक भिगो ही रखने के बाद और थोड़ा हैंड से मैश करने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। तो मुझे क्योंकि इंस्टेंट ये एक्टिविटी करनी है, तो मैं इसको जार में डालूंगी और इसका पेस्ट बनाऊंगी। बच्चों, मिक्सी में मैश करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम इसको मिक्सी में डालेंगे उस वक्त हम इसमें थोड़ा पानी रखेंगे, क्योंकि वरना तो ये मिक्सी में घूमेगा नहीं, मिक्सी अपना वर्क नहीं करेगी। लेकिन अब हम इसको यूज़ करने के लिए अलग कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा पानी हम पहले ही निचोड़ के थोड़ा अलग कर लेंगे। अब बच्चों, हमने अपने पेस्ट में ऐड करना है फेविकोल। 1 वीक के न्यूज़पेपर में कम से कम 2 स्पून फेविकोल हमें ऐड करना है। और हमें ऐड करना है 1 बाउल आटा। मैं आटा ऐड कर रही हूँ। ऑप्शन में आप POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड कर सकते हैं, और मैदा ऐड कर सकते हैं। मैदा और भी अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अभी मेरे पास आटा ही अवेलेबल है, तो इसमें मैं आटा ही यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के बाद इसको ऐसे गूँथना है, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा जाता है ना, इसको पूरा ऐसे गूँथ के इसका अच्छा सा जो है वो जो पेस्ट हमें रेडी करना है। अब बच्चों, ये इस तरह का हमारा मटेरियल रेडी हो जाएगा। इसको बहुत ही पेशेंस के साथ 10 मिनट तक गूँथना है। 10 मिनट तक गूँथने के बाद ये ऐसा बन जाएगा। अब आपको अपनी मर्जी का कोई भी कंटेनर चूज़ करना है जो आपको बनाना है। अगर आपको प्लेट बनानी है, प्लेट चूज़ करनी है। बाउल बनाना है तो बाउल चूज़ करना है। तो मुझे ये ट्रे बनानी है, छोटे वाली मैं ट्रे बनाना चाहती हूँ, तो मैंने ये चूज़ किए हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक मेन पार्ट है जो कि हमें जो भी कंटेनर यूज़ करना है, कि जो भी हमें शेप चाहिए, सबसे पहले उस पर हमें ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने का पर्पज़ क्या है? ऑयलिंग करने का पर्पज़ ये है कि ये जो हमारा जो पेपर मैशी का मटेरियल हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, इसकी शेप में हम चाहते हैं, तो वो इस पर चिपका ही ना रह जाए। कई बार ऐसा होता है वो चिपका ही रह जाता है, वो उतरेगा ही नहीं, तो फिर वो तो आपकी चीज़ यूज़लेस होगी। तो ताकि हम आसानी से उतर जाए, उसके लिए हमें पहले इस पर ऑयलिंग करनी है। इस तरीके से ग्रीसिंग कर देनी है। फिर क्या करना है बच्चों, थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेना है और इसके ऊपर हल्के हाथ से एक जैसा प्रेस करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कहीं पे हमने बहुत ज़्यादा थिकनेस कर दिया और कहीं बहुत लो, ऐसे नहीं करना है। हमें एक जैसा रेशो रखना है पूरे अपने पेस्ट का, और धीरे धीरे पेशेंस के साथ ज्वाइन करते हुए उसको फैलाना है। बच्चों, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लॉकडाउन में ये एक्टिविटी बेस्ट है, क्योंकि हम बाहर से भी कुछ सामान नहीं ला पा रहे हैं, तो अपने घर के रद्दी अखबारों को यूज़ करके कुछ यूज़फुल बनाना है। और इतनी अच्छी ये क्रिएटिविटी है कि इसको करके आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब आप लास्ट में देखेंगे कि आपके हाथों से बनाई हुई चीज़ कोई बनी है और वो इतनी ट्रेडिशनल और इतनी सुंदर लग रही है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो बच्चों, देख रहे हो ये मैंने पेस्ट इसके ऊपर पूरा लगा दिया है, लेकिन इतना लगाने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे इसको देनी है फिनिशिंग। इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। जैसे कोई ज़्यादा ही फ्लैट सरफेस है, आप कोई ट्रे या फिर प्लेट बना रहे हैं, तो उसमें आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी ट्रे है, तो मैं इसमें फिनिशिंग दे रही हूँ और इसके लिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। फिनिशिंग वर्क बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जो हम चीज़ बना रहे हैं, अगर हमने उसको फिनिशिंग के साथ नहीं बनाया तो वो सुंदर नहीं लगेगी। तो मेहनत करनी तो बहुत ज़रूरी है, और पेपर मैशी में तो ये मेहनत करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है।
अब बच्चों ये रेडी हो गया है। अब इसको कम से कम पहले 12 घंटे सुखाना है, फिर 12 घंटे सुखा के इसको कंटेनर से अलग कर लेना है, फिर वापस इसको कंटेनर के ऊपर ही रख के और एक दिन के लिए सुखाना है। फिर ये एकदम से बेस्ट जो है आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने इससे पहले इस ट्रे के ऊपर ये वाला कंटेनर रेडी किया है। ये बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि प्लास्टिक का, इसको गिराओ पटको कुछ भी करो बिल्कुल टूटता नहीं है ये। लेकिन आपको ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि आप इसको ध्यान से बर्तन से अलग करें और पूरी तरह सुखाएं। पूरी तरह सूखने से पहले अगर आप इसको बर्तन से अलग करके कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह में रख देंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है 12 घंटे बाद इसको बर्तन से अलग करना है, लेकिन अलग करने के बाद भी आपको इसको बर्तन के ऊपर रख के ही सुखाना है और एक दिन के लिए। तो ये बिल्कुल सॉलिड और परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो बच्चे ये है एक्रेलिक कलर। इन बर्तनों पे एक्रेलिक कलर करना सबसे बेस्ट रहता है और हम इन पे पोस्टर कलर भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्टर कलर जो भी हम शेड करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं वाइट कर रही हूँ तो वाइट ही करना है, आप अपनी चॉइस की कोई भी शेड कर सकते हैं। तो आप जो भी कलर करेंगे, अगर आपके पास पोस्टर कलर है, एक्रेलिक करनी है, तो उसमें थोड़ा सा कलर में जो है फेविकोल मिला लीजिएगा। कलर में फेविकोल बनाएंगे तो वो एक्रेलिक कलर बन जाएगा। और अगर चॉइस में आपके घर में एनामल पेंट्स पड़े हैं तो आप इन पे एनामल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में कम से कम बच्चों आपको इस पर 2 कोटिंग करनी है। फर्स्ट कोटिंग जो करनी है, पहली लेयर, वो थोड़ी पतली पतली करनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। ज़्यादा गाढ़ी करने से वो प्लास्टिक लेयर की तरह बन के उतर भी सकती है। तो पहले एक लेयर थोड़ी पतली पतली करनी है, उसके बाद एक सेकेंड फिनिशिंग लेयर करनी है और उसके ऊपर फिर कोई भी आर्टिस्टिक वर्क करना है। अब बच्चों इस पे कलर हो गया है, लेकिन इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों जब तक हमारा वो कंटेनर सूख रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। ये देखिए, मैंने एक ट्रे बनाई है और इस पे सुंदर सी जो है वो वर्ली आर्ट पेंटिंग की है। ये देखो बच्चों, एक बाउल बनाया है, बाउल के ऊपर ये ग्लास के ऊपर बनाया है। इसको एज ए पेन स्टैंड भी यूज़ किया जा सकता है। अब आप देखने वाले हैं बच्चों, ये एक सुंदर सी प्लेट बनाई है, प्लेट के ऊपर ये बनाया है और इसको एज ए कैनवस मैंने यूज़ किया है और इसी पे आर्ट की है। ये इससे थोड़ी छोटी प्लेट है देखो बच्चों, और ये इनसे थोड़ी बड़ी प्लेट है। इन तीनों को कंपोज करके हम दीवार पे एज ए पेंटिंग यूज़ करने वाले हैं। और आप इस तरह का कंटेनर भी बना सकते हैं। इसको लोकल भाषा में डलिया कहते हैं, जो कि बहुत ट्रेडिशनली इसका यूज़ होता है। और आपको क्या करना है, ये आप वर्क देख रहे होंगे, आपको लगा होगा कि इनमें 2 ही कलर्स का यूज़ है, एक कत्थई कलर का और एक सफ़ेद रंग का। बच्चों ट्रेडिशनल आर्ट में, ये जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है इंडिया की, इसमें यही 2 जो कलर हैं वो मेन होते हैं। और वर्ली आर्ट में तो यूज़ ही ये 2 कलर होते हैं। कत्थई पे वाइट वर्क किया जाता है या फिर वाइट पे कत्थई वर्क किया जाता है। और एक ये सुंदर सा बाउल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी ने बनाया है। इसमें उसने ये जो है वो पुराने समय की जो जंगली जो आर्ट होती थी, जो पत्थरों पे आर्ट की जाती थी, शिकारी चित्र, वो सब बनाए हैं। और ये एक ग्लास में दिखा रही हूँ जिसपे वर्ली आर्ट किया है और इसको एज ए पेन स्टैंड यूज़ करने वाले हैं। और एक ये सुंदर सा बाउल, इनको आप कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं, घर में किसी भी तरीके से बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रे जो है, हम हमारे घर में जब मेहमान आते हैं इसमें आराम से चाय के कप रख के या फिर नमकीन बिस्किट के बाउल रख के आराम से सर्व कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं होने वाला, ना ये टूटने वाली है ना ये फूटने वाली है। बस इसके यूज़ में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा गीला ना किया जाए, क्योंकि ज़्यादा गीला करने से फिर ये नमी ले लेगी और ये फूल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत नमी ऑन द स्पॉट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सुखा सकते हैं, इतनी भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको एज ए कैनवस यूज़ किया है, क्योंकि मैं इन सब पे ये आर्ट करके दीवार पे हैंग करने वाली हूँ। तो बच्चों ये जो हमारी ट्रे रेडी है, अब ये सूख के तैयार हो गई है। तो ये जो मेरे लिए आर्ट किया है मैंने, मैं इस पर इसी तरह का आर्ट करने वाली हूँ और इसको ऐसे करके कंपोज करके अपने दीवार पे इसको हैंग करने वाली हूँ। तो बच्चों अब आपको ये करना है, आपको जो दिल चाहे उस साइज़ का आप कंटेनर रेडी कर सकते हैं और उस पर सुंदर सा आर्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ट्रेडिशनल आर्ट करें, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। उसमें सबसे बेस्ट है वर्ली आर्ट, क्योंकि इन चीज़ों पे वही अच्छी लगती है। और मैं कलर आपको फिर से याद दिला देती हूँ बच्चों के, इस पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एक्रेलिक कलर को देना। अगर एक्रेलिक कलर नहीं है तो पोस्टर कलर में फेविकोल मिक्स करना, या फिर घर में एनामल पेंट्स पड़े हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप सब ये करने वाले हैं और आई होप कि आप इसको करते हुए बहुत इंजॉय करेंगे।